गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फूड में एक्टिविटी 2 के बारे में। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्ट इन टेबल 1.1। आपने जो टेबल 1.1 बनाई थी उसमें से कुछ आइटम्स आपको चूज़ करने हैं और उनके इंग्रेडिएंट्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा था कि नक्श ने रोटी और दाल खाई है। तो रोटी और चपाती किससे बनती है? आटे से और पानी से। दाल दाल में क्या आती है? पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, घी, स्पाइसेस, ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। ऐसे ही हमें सभी की लिस्ट बनानी है और वो डालने हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फूड मटेरियल एंड सोर्सेज की, कि खाने के लिए हमें कौन से मटेरियल्स और क्या क्या सोर्सेज चाहिए। ये बहुत इजी है गैस करना कुछ इंग्रेडिएंट्स के लिए जो कि हमारे टेबल 1.2 में है, जैसे रोटी होगी, चपाती या दाल में। लेकिन फ्रूट और वेजिटेबल्स फाइंड नहीं, फ्रूट एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेनियस 1.2। देखो, प्लांट के सोर्सेज में फूड और फ्रूट्स और वेजिटेबल आती है। वेयर डू दे कम? ऑफ कोर्स प्लांट से आते हैं। व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और व्हीट? अब राइस का और चावल का और गेहूं का सोर्स क्या है? ठीक है, आपने बहुत सारे मतलब गेहूं के खेत देखे होंगे जो विलेज में रहते हैं। शहरों में भी देख ही लेते हैं आज के टाइम में, अभी तो इतने अपग्रेडेड नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर नहीं देख पाते तो कभी आप है ना गाँव में जाओ तो रो प्लांट्स और या फिर मतलब कच्चे खेत देखना, जिसके पके हुए खेत नहीं, जिसमें कि पहले बुआई बा बुआई जुताई की जाती है, फिर उसके बाद उसमें प्लांट्स लगाए जाते हैं। अब बीज डालोगे तो उसमें प्लांट्स उगेंगे वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें एक बार विलेज आके देखो, आपको पता चलेगा। एंड देन दे आर फूड आइटम्स लाइक एग एंड मीट। ये कहाँ से आते हैं? ये एनिमल से आते हैं। तो अब हमें क्या करना है? देखो, कुछ इंग्रेडिएंट्स एनिमल से आएंगे, कुछ इंग्रेडिएंट्स प्लांट से आएंगे। तो वही सब के बारे में बताया कि कौन सी चीज़ें कहाँ से आती है, कौन सा सोर्स किस चीज़ का है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एक लिस्ट बनानी है और उसे फाइंड आउट करना है कि कौन से इंग्रेडिएंट कैसे हैं। जैसे कि ये लिस्ट है हमारी। अब देखो, इडली इडली किससे बनती है? उसमें चावल होता है, उड़द की दाल होती है, नमक होता है, पानी होता है। अब चावल हमें कहाँ से मिलते हैं? वो भी प्लांट से मिलते हैं। दाल हमें किससे मिलती है? वो भी हमें प्लांट से मिलती है। सॉल्ट हमें सी से मिलता है और वाटर हमें नेचुरली मिलता है। अब चिकन करी की अगर हम बात करें तो चिकन कहाँ से मिलेगा हमें? एनिमल से। स्पाइसेस मसाले प्लांट से। ऑयल और घी प्लांट या एनिमल से मिल जाएगा हमें। ठीक है, अगर हमें खीर बनानी, खीर के लिए हमें दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए। अब दूध हमें किससे मिलता है? एनिमल से। चावल हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से। और शुगर हमें किससे मिलती है? वो भी हमें प्लांट से मिलती है। ठीक है, तो ऐसे हमें लिस्ट बनानी है अपनी कि कौन सी चीज़ें कहाँ से आती है। अब हमारा है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड, कि प्लांट्स का कौन सा हिस्सा है और एनिमल्स प्रोडक्ट कौन से है खाने के हमारे। ठीक है, प्लांट एक सोर्स है हमारे खाने का, जो कि पार्ट होता है प्लांट्स का। अगर हम बहुत ज़्यादा पत्तेदार सब्जियां खाते हैं तो उसमें कुछ फ्रूट्स और कुछ प्लांट्स भी होते हैं। अगर हम रूट की बात करें, कई बार हम उसके तने को खाते हैं और कई बार हम उसके सिर्फ फूल को खाते हैं। मतलब देखो, मतलब ये कह रहे हैं कि हमें प्लांट्स का हम कौन सा पार्ट खा रहे हैं या एनिमल्स के प्रोडक्ट्स, मतलब एनिमल्स
से हम क्या क्या खा रहे हैं। अगर हमें वही सब जानना है तो उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ की क्या खा रहे हैं। जैसे कि वेजिटेबल्स में हम सिर्फ पत्ते खा रहे हैं, या फिर हम उसका तना खा रहे हैं, या हम उसके फूल खा रहे हैं, या बीज खा रहे हैं। जैसे अगर हम पत्ता गोभी की बात करें तो हम उसका फ्लावर खाते हैं। ठीक है। आपने कभी पंपकिन यानी कद्दू देखा है? पंपकिन के पंपकिन के कद्दू के फूलों के है ना, चावलों में पेस्ट डाल के और मतलब पकोड़े बना के खाए जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जिन्हें हम सीधे ही खा लेते हैं। जैसे कि सरसों के, देखो सरसों पकाई किस लिए जाती है, ताकि हमें उसका तेल मिल सके। तो सोचो, बनाना जो प्लांट है वो हमें एक फ्रूट देता है यानी केला देता है। तो इसी तरीके से हमें लिस्ट बनानी है। ठीक है। अब लिस्ट कैसे बनेगी ये देखो। लिस्ट इन्होंने ये बना रखी, ब्रिंजल कढ़ी, मतलब कि बैंगन की कढ़ी। अब बैंगन की कढ़ी कैसे बनती है? बैंगन की कढ़ी के लिए हमें क्या चाहिए? एक बैंगन चाहिए जो कि हमारा फ्रूट होता है प्लांट्स का। अब मिर्ची चाहिए या मसाले चाहिए, वो भी हमारे फ्रूट्स होते हैं। ऑयल चाहिए, चाहे सरसों का ले लो या किसी भी प्लांट का ले लो, तो वो सब चीज़ें सीड्स में आएंगी। ठीक है। अब यही एक्टिविटीज़ आगे कर रखी हैं। ठीक है। जैसे मूंग चना होगी तो इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।